हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कामना चतुर्वेदी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ हूँ, पाथ फाइंडर के प्लेटफॉर्म से अपनी सहयोगी डॉक्टर संध्या द्विवेदी के साथ। आज का हमारा विषय है करियर। तो डॉक्टर द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि किस उम्र से हमें बच्चों की करियर प्लानिंग करना चाहिए। थैंक यू सो मच कामना जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विषय है करियर प्लानिंग, बिकॉज़ ये हम आजकल देखते हैं कि बच्चों में कई बार बड़ा ही प्रेशर वो फील करते हैं कि आगे के करियर को, अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करें। और ये समय ऐसा है जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर अच्छे करियर सिलेक्शंस को लेकर के। तो मेरे हिसाब से देखिए, कोई सेट एज ग्रुप नहीं है, लेकिन 8th क्लास के आसपास से हमें अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। 8th क्लास तो बहुत छोटी सी उम्र होती है डॉक्टर द्विवेदी, तो इसमें क्या पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हमने 8th क्लास क्यों कहा, धीरे धीरे हम जब इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इस चीज़ को एकदम समझ जाओगे। इसलिए धीरे धीरे पेरेंट्स को भी इस टॉपिक को लेकर के अपने बच्चों से बात करना चाहिए और बच्चों को अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे अपने इंटरेस्ट को जाने, अपनी स्ट्रेंथ को जाने, अपने वीकनेस को जाने, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस पे रिसर्च करें, सेल्फ रिसर्च करें, उनकी क्या पोटेंशियल है और वो किन चीज़ों में बेस्ट कर सकते हैं। अगर वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो शायद 10th के बाद जब उन्हें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है, उस समय वो प्रेशर नहीं फील करेंगे, घबराएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर द्विवेदी कि पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स की कुछ और इच्छाएं होती हैं और बच्चों की कोई और इच्छाएं होती हैं। तब जो स्थिति पैदा होती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी बहुत बड़ी समस्या कई बार हमारे सामने आती है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक गैप हमने दिखता है। ऐसे जनरेशन समय गैप हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कामना जी, ऐसे समय पर बच्चों को और पेरेंट्स को बैठ करके इस विषय पे बात करना चाहिए। और कई बार हम ये देखते हैं बच्चों के ऊपर पेरेंट्स प्रेशर के साथ साथ सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सराउंडिंग का भी बहुत प्रेशर होता है और ख़ुद को जानने में उन्हें कई बार बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। तो ऐसे समय पर पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों के बीच में जो गैप है, उस गैप को वो चाहें तो किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर का सपोर्ट लेकर के भी वो इस विषय पे बात करके और इस गैप को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। 8th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं तो हम उस समय करियर प्लान नहीं भी कर पाएँ, पर एक हार्ड वर्क की आदत हमें पड़ जाती है। जब बच्चा 10th या 12th में आके अपना फ्यूचर डिज़ाइन करता है तो IIT हुआ, जी हुआ, नीट हुआ, जो बड़े बड़े लोग अपने गोल बना लेते हैं, UPSC हुआ, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और वहाँ वो प्रेशर में आकर के खुद बिखर जाते हैं ना। ऐसे में बच्चों को बहुत ही पेशेंस की नीड होती है और ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। बस बच्चों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनके अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसे निखारने की ज़रूरत है, उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर पर्सनैलिटी में गॉड ने एक ना एक क्वालिटी ज़रूर डाली है। तो इसलिए कोई भी बच्चा कभी भी परेशान ना हो कि उसमें क्या क्वालिटी है या नहीं है। उसके अंदर क्वालिटी है, बस उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, सबके पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ और अपने को स्ट्रॉन्ग रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट इज़ सेड अ पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर। ये बिल्कुल ठीक है कि एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, लेकिन आपका डिसिप्लिन, आपकी नर्सरिंग बिल्कुल डिसाइड करती है कि आपका भविष्य क्या हो सकता है। आपका हार्ड वर्क और आपके थॉट्स भी, आपकी अपनी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें और खुद पर काम करना स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छे विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर द्विवेदी। अगली बार हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।